गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अब रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो चला है कि आप सभी प्यारे दोस्त कॉपी और पेन लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएं और मेरे साथ किरण 11500 प्लस बुक के कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के टाइप थर्ड हो गया था, फोर्थ के क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही थी उनको बनाना सीखें। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने जो है टाइप थर्ड और फोर्थ के काफ़ी क्वेश्चन किए थे और आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और उनमें जो अप्रोच अप्लाई हो रहे हैं उन अप्रोचेस को आपने भली भांति समझ लिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, अभी तक जिनकी हमने स्टडी की है, तो इनमें जो है आपने देखा होगा कि क्वेश्चन हमने सरल टाइप के भी हम स्टडी करते हैं और सरल से हम कठिनता की ओर बढ़ते जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपने ये महसूस किया होगा कि कितने कठिन से कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सरल से सरल भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, कठिन क्वेश्चन देखकर आपको कभी घबराना नहीं है। आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी अप्रोचेस पर कमांड है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब ये कि आपका किसी टॉपिक पर कमांड अच्छी है, आपने उस पर काफ़ी रिवीजन किया हुआ है और काफ़ी आपको मतलब उसमें महारत हासिल है, तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना बना पाएँ। और ये डियर फ्रेंड्स कठिन अभ्यास के द्वारा ही संभव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आज हम 21 से देखेंगे और डियर फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है 21 रुपये की राशि पर 7.5% प्रतिशत की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये एक्स का मान बताइए। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही अप्रोच हमने बताया था आपको कि 2 वर्ष के लिए क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है R²/100%, बस ये होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है 7.5% दिया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये 7.5% प्यारे दोस्तों जो है 45 रुपये के बराबर है, ठीक है। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 7.5%, ठीक है। तो 7.5 × 7.5 100, ठीक है, % और बराबर कितना है 45 रुपये है। तो डियर फ्रेंड्स, पूछा गया है कि मूल राशि बताइए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये डियर फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे कि इसे काटिए तो क्या हो जाएगा 25 × 75, 25 चौको 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 × 75 और ये 25 चौको 100, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 3 × 9, ठीक है। और 9 से ये जो है 5 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 1% रहेगा तो ये डियर फ्रेंड्स 80 के बराबर हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि मूल राशि बताइए, तो 100% जाहिर सी बात है 8000 रुपये जो है हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे, जिनमें क्या है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया गया हो और उसमें क्या है आपसे पूछ दिया जाए कि मूल राशि बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं और जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, ऐसा हमने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था
देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि 16,000 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर क्या है? तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, यहाँ तीसरे और चौथे वर्ष की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम 4 वर्षें लेकर चलेंगे, 4 ईयर का टाइम लेकर चलेंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब ये क्या कहा जा रहा है, 10% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। तो यानी डियर फ्रेंड्स, अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं हम, साधारण ब्याज जो है वो 4 साल सेम रहता है, तो ये 10% दिया है होगा, ठीक है, 4 वर्षों के लिए प्यारे दोस्तों 10% होगा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज डियर फ्रेंड्स होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब ये कि जो मिश्रधन मूलधन बन जाता है तो उस पर ब्याज लगे, या जो साधारण ब्याज जो हमें मिलता है उस पर जो ब्याज लगता है वो उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा ब्याज लगता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, देखिए दूसरे साल क्या होने वाला है कि दूसरे साल क्या है, इसका ब्याज मिलेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिल रहा है, कितनी ब्याज दर दी है प्यारे दोस्तों? 10% वार्षिक, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 10% बार। तो 10 का 10% यानी कि 1, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई। दूसरे साल जो है साधारण ब्याज तो सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, लेकिन दूसरे साल जो है पहले साल का जो है 10% ब्याज मिलेगा। ये तो साधारण ब्याज तो 10 मिलेगा ही, साथ में 10% 1 मिलेगा। अब गौर से समझिएगा, तीसरे साल डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा, समझ रहे हैं? तो 10 का 10% 1, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर क्या है, इस पर ब्याज मिलेगा 10%, तो 1। फिर डियर फ्रेंड्स इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 1 का 10% यानी 1 का 1/10, तो 0.1, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स हम चौथी साल जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। फिर इसका ब्याज मिलेगा 10%, 1 मिलेगा, ठीक है। इस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 0.1 मिलेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 2 साल का काम खत्म हो गया। अब यहाँ आओ, इस पर ब्याज मिलेगा 10 का 1/10, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर इसका मिलेगा तो मिलेगा 0.1, फिर इस पर भी 10% मिलेगा तो 0.1, फिर 0.1 का 10% तो 0.01, ठीक है। मतलब प्रत्येक ब्याज पर ब्याज मिलता चला जा रहा है, जितने भी ब्याज हैं। ऐसे ही अगर 5 साल के लिए होता तो ये बनता चला जाता, ऐसे ही होता चला जाता। तो डियर फ्रेंड्स अब बोलना है चौथे और तीसरे के बीच कितना अंतर होगा। तो डियर फ्रेंड्स इतना क्या है, हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए। कितना ब्याज बचा? 1.21% बचा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब 1.21% जो है तीसरे और चौथे के बीच का अंतर है। कितने पर पूछा है इन्होंने डियर फ्रेंड्स? 18,000 रुपये पर। कितने पर पूछा है? 18,000 रुपये की राशि पर पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स 18,000 रुपये की राशि, ठीक है, 18,000 रुपये की राशि। तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि परसेंटेज से ये 2 जीरो तो फिनिश हो जाएंगे, 12.1 × 18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कि 18 एकम 18, हासिल कितनी है? 1, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 1 37, हासिल कितनी? 3, 18 एकम 18, 3 21, 217.8, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब डियर फ्रेंड्स क्या है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही बनवा चुके हैं, लेकिन आज फिर हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो क्या है कि किरण 11,500 प्लस की जो बुक होती है उसमें कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होते हैं, लेकिन हम इसलिए करवा देते हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अगर आप वो क्वेश्चन जो है अप्रोच भूल चुके हैं तो आप लोगों को दोबारा फिर से ध्यान आ जाए। 27वां क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की राशि पर 1 सही 1/4 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, पहली बात क्या है, इसमें सबसे पहली बात दर को देखेंगे। ठीक है, दर देखेंगे तो प्यारे दोस्तों इसमें दर क्या है, R बराबर 12% दी गई है, 12% दी गई है, 12% दर दी गई है। तो 12% दर का मतलब ये 12% वार्षिक दी गई है, लेकिन डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है प्रति 5 माह में संयोजित होता है। तो यानी 5 महीने से हम गुणा करेंगे और महीने को साल बनाने के लिए हम क्या है 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स दर जो है 5% प्रति 5 माह, ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, अवधि क्या है डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कितनी अवधि है इसकी, तो इन्होंने कहा 1 सही 1/4 वर्ष। तो 1 सही 1/4 वर्ष क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 1 सही 1/4 वर्ष का मतलब होता है 1 साल प्लस 1/4 साल, यानी कि 15 महीने। ठीक है, 12 + 3 15 महीने। 15 महीने में क्या है, इससे भाग दे देंगे 5 से, तो अवधि क्या है 3 आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको महारत इसमें हासिल होना चाहिए, क्योंकि हम तो जो है आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये इतना लिखते रहोगे तो फिर एग्ज़ाम में हो जाएगा कल्याण। ठीक है, और जो मूल राशि कितनी है वो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये की जो है वो मूल राशि है, 12,000। ठीक है, पूछा क्या गया है कि इस अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो अब प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपको, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हाँ, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ देखिए आपकी 5% की दर से 3 अवधि का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 15.7625%। रटा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन जल्दी बना पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, और 5% की दर से 3 अवधि का क्या है, साधारण ब्याज कितना होता है, 5×3=15। ठीक है, तो हो जाएगा 7,625%, ये हो जाएगा। इसमें करा दीजिए 12,000 से गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब क्या है देखिए, क्या करें हम ये यहाँ ले जाएं तो ये भी 0 ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60। ठीक है, हासिल लगाएं कितनी, 6, 12×2 = 24, 6 30, हासिल कितनी 3, बरछंग 72, 3 75। ठीक है, हासिल कितनी 7, बरसत्ते 84, 7 91। ठीक है, और ये 3 अंक बाद दशमलव, तो 91.50 रुपये। ठीक है डियर फ्रेंड, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सवाल अगर देखा जाए तो ये सवाल अगर आपको जो है 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत टाइम ले ले तो ले ले, लेकिन ये स्टेप नहीं होना चाहिए। बताइए कैसे, ऐसे देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सब आप मनी मन में कर लीजिए। जैसे R बराबर 12% दिया है और कहा गया है 5 माह में ब्याज संयोजित होता है, तो जाहिर सी बात है R बराबर 5% प्रति 5 माह। फिर 1 सही 1/4 वर्ष तुरंत आ जाना चाहिए, 15 महीने हो जाएंगे और उसमें हम 5 से भाग दे देंगे, तो अवधि हो जाएगी 3। 3 अवधि के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 0.7625। ठीक है,
या इतना आप मन में लिख भी लें कि 15.7625 माइनस 15, ठीक है, तो इतना, बस उसके बाद ये गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है, ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ना, ये देखा जाए 10 से 15 ही सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 2940 रुपये, उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक संयोग होता है, और रुपये अप्रॉक्स में बताना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, माना कि राशि क्या है, x है, इस पर क्या है 10% की दर से क्या है 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज 2940 है, तो 3.5 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 35% हो जाएगा, तो 2940। तो मूल राशि कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 2940 बटे 35% हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि इसी राशि पर इसी दर से, इस राशि पर इसी दर से और क्या 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों कि 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21%, ठीक है। फिर क्या है कि क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज 10% लिखेंगे, 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है, फिर साधारण ब्याज होता है 10% हम और जोड़ते। लेकिन क्या कहा जा रहा है, ये जो है इसका कितना है डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 21 का भी 10% यानी 2.1, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, अब डियर फ्रेंड्स देखिए 10% की दर से 2 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाता। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि आधे साल की बात हो रही है, 2 साल का तो काम निपट गया, आधे साल की बात हो रही है, तो आधा साल जो है उसके लिए क्या है ब्याज दर भी आधी हो जाएगी, यानी 5 साधारण ब्याज होता तो 5%, ठीक है। और अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो 21 का 5%, 21 का 5% कितना होता है 1.05, ठीक है, 1.05 यानी 27.05, ठीक है, 27.05%, ठीक है। ये अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको और इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, पहले हम इसको काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, और ये डियर फ्रेंड्स कितना होगा 5 25, 5 25, 5 चौको 20, ठीक है, 5.41 और ये हो जाएगा तो 54.1 गुणित 42, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए तो 42 एकम 42 होगा कि नहीं, 2 तो हासिल 4 और 42 चौको
42 चौको कितना होगा? 168। 168 देखिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो 168। 168 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 168 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 172। ठीक है, 172 हासिल लगाएंगे 17, और 42 पंचे 42 पंचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और 42 5 दूनी 10, अरे भाई करके देख लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, और 21 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 227। ठीक है, 227। ठीक है, आंसर आ रहा 2272.2 रुपये। कितना आ रहा? 2272.2 रुपये। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7500 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर से दुगनी दर से 4/3/5 वर्षों के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, 7500 रुपये की राशि है, 7500 रुपये यानी कि मूलधन है। ठीक है, और ये 2 वर्षों में बढ़कर क्या हो रहा है कि 8748 हो रही है, 8748 हो रही है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले हम इसको ऐसे चेंज कर लेंगे कि इनका 2 वर्ष यहाँ पर दिया है, तो जाहिर सी बात है दर निकालने के लिए इनका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा इन्हें चेंज कर लें कि ये पूर्ण वर्ग दिखें। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर दिखें। तो डियर फ्रेंड्स 3 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 27, और ये। ठीक है, फिर डियर फ्रेंड्स क्या है, इनका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 50 होता है डियर फ्रेंड्स, और ये होता है 54। ठीक है, 54 का वर्ग 2916 होता है। 2916 का वर्गमूल 54 ये होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि पहले की ब्याज दर से दुगनी ब्याज दर पर, ठीक है, 4/3/5 वर्षों के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स पहले क्या है, इस ब्याज दर की बात करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए 50 रुपये पर हमें क्या है 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स 50 रुपये पर क्या है 54 - 50 यानी कि 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपये पर हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स 8 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि 8% हमारी ब्याज दर है। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि उससे दुगनी ब्याज दर पर। ठीक है, ठीक है, पहले की ब्याज दर से दुगनी ब्याज दर पर, यानी कि इतना 7500 में दुगनी ब्याज दर कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स 8% की जगह 16%, 16/100। ठीक है, और समय कितना है डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहे हैं 5 को 20 3 23/5। ठीक है, साधारण ब्याज ऐसे निकाल लेंगे। तो बस अब इसको जो है थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स सॉल्व करने में कई तरीके होते हैं, वैसे कैसे भी सॉल्व करिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें जैसा समझ में आ रहा है वो हम जरा कर रहे हैं। हम क्या है इस जीरो को इससे नहीं उड़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा तरीका बना, हालांकि उड़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौको 16 और ये 25। ठीक है, हो गया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है ये क्या है, इससे 4 चौको 16 और ये कटा, ये इससे 300 बार कटा। ठीक है, 300 बार कटा और इससे ये कितना बार कटा 60 बार कटा। ठीक है,
तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 23 चौक के होते हैं 92, ठीक है। बस 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55, 5520 रुपये, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इतना इसका जो है साधारण ब्याज होगा। आई होप कि आपको ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इनकी अप्रोच को अच्छे से भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके उस टाइमिंग को कमेंट्स बॉक्स में जो है जाकर डाल दीजिए, तो दूसरे दिन जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो उस पर समझा दिया जाएगा, उस सवाल को, उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से 4/5 वर्ष में साधारण ब्याज बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इस बात को ज़रा समझिए, किसी राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है। तो अब जरा इसको देखिए, 15% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, 3/20। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि 20 रुपये तो मूलधन हो जाएगा, 3 रुपये ब्याज, तो 23 रुपये इसका जो है मिश्रधन बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब डियर फ्रेंड्स एक बात समझिए ज़रा ध्यान से, 3 वर्ष की बात हो रही है तो दोनों तरफ जो है पावर 3 लगेगी। ठीक है, अब 20 की क्यूब तो 8000 होता है, ठीक है, और 23 का क्यूब अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, जो कि टाइम बर्बाद करेगा। 23 का क्यूब जो है वो होता है 12,167 होता है, ये होता है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, 8000 रुपये तो मूलधन है, 12,168 रुपये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना मिला प्यारे हमें, 4,168 मिला डियर। ये क्या है, 8000 रुपये पर हमें इतना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कौन सा ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। और यही इसमें कहा गया है, अभी इसमें देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4167 रुपये है, यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये ब्याज लिख लो यहाँ पर, ये मिश्रधन माइनस मूलधन करके हमने ब्याज निकाल लिया, 4167 रुपये है जब मूलधन 8000 रुपये। ठीक है, इसी 8000 रुपये मूलधन पर इन्होंने कहा है कि 4 से ही 4/5 वर्षों में 15% चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से जो है क्या साधारण ब्याज क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 8000 इंटू, ठीक है, दर कितनी चल रही है, 3/20 ले लो। ठीक है, समय कितना है, 4 से ही 4/5। समय कितना है प्यारे दोस्तों, 4 से ही 4/5, तो क्या हो जाएगा 24/5। कितना हो जाएगा, 24/5। ठीक है, तो अब क्या है, 20 500 से ये कट जाएगा,
ये हो जाएगा 8 तियां 24, 240 इंटू 24, 24 का स्क्वायर होता है 576 और एक जीरो हो जाएगा 5,760 रुपये। क्या हो जाएगा? 5,760 रुपये जो है इसका आंसर होगा। साधारण ब्याज जो है 5,760 रुपये होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको एक तरीके से और बना सकते थे, लेकिन वो तरीका हो सकता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन इससे जल्दी हो सकता है। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9282 रुपये है। इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज बताइए। अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9282 रुपये है। तो डियर फ्रेंड देखिए, 21% ब्याज दर है, 21% ब्याज दर है 2 वर्षों के लिए। तो पहली बात तो क्या है, 21 का आप वर्ग कीजिए। 21 का वर्ग क्या है, होता है 441, 41 लिखेंगे, ठीक है। फिर 21 दूनी 42 और 4 जुड़ जाएंगे तो ये 46.41% बराबर कितना है डियर फ्रेंड्स, 9282। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये यहाँ जाएगा, डबल जीरो बढ़ जाएंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो 100% जो है ये क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये, ठीक है। ये क्या है, 100% जो है मूल राशि होगी। ये क्या है, 100% जो होता है वो मूल राशि होती है। हो जाएगा कि नहीं। अब इन्होंने कहा है कि इसी दर से उतने समय के लिए इसका साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज ऐसा ही पूछ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स 21% प्रति वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है कितना, 84%, ठीक है। 42%, 21 दूनी 42%। तो 42% से मल्टीप्लाई कर देंगे और बस आंसर आ जाएगा 8400 रुपये। कितना होगा, 8400 रुपये प्यारे दोस्तों इसका जो है आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6961.5 रुपये है। इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज बताइए। तो डियर फ्रेंड्स 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41% है, जो कि कितना है, 6961.5 रुपये, 6961.5, ठीक है। ये इसके बराबर है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, पहली बात क्या है, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन मालूम होना चाहिए। तो मूलधन क्या है, 100% होगा, 100%, ठीक है। 100% होगा तो 6961.5 बटे 46.41, ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर अब एक जीरो बढ़ा लो तो ये पॉइंट से पॉइंट जो है आसानी से कट जाएगा। अब प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहा क्या गया है इसमें, इसी दर से इतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यानी कितना, 42%, इसका 42% ज्ञात कीजिए, ठीक है। 21 दूनी 42%, 42 बटे 100 या 42%, बस। अब क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व आसानी से हो जाना चाहिए, केवल कैलकुलेशन है इसमें। तो या तो पूरा पूरा भाग दीजिए, तो चलो पूरा ही पूरा भाग दे लेते हैं।
चलो डियर फ्रेंड्स भाग देते हैं डायरेक्ट। 4641, 6900, $4641, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे इसमें, 5 आ जाएगा यहाँ पर। लो भाई 5 एकम 5, 5 को 20, 5 6 का 30, 2 32, 5 को 20, 3 23, ठीक है। 150, 150 गुणित 42, 150 गुणित 42 क्या हो जाएगा, 420 और ये 15, ठीक है। 6300 रुपये, 6300 रुपये जो है इसका आंसर होगा। 6300 रुपये जो है वो इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कहा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 और 6 वर्षों में क्रमशः 8000 और 27000 हो जाती है। ब्याज दर की प्रतिशत बताइए। 8000 और 27000 रुपये हो जाती है डियर फ्रेंड्स, यानी 3 वर्षों में 8000 27000 रुपये हो जाती है। तो यानी कि पहली वाली जो है मूलधन हो जाएगी और अगली वाली जो है वो मिश्र धन हो जाएगी, ठीक है। ये काट दीजिए डियर फ्रेंड्स। 3 वर्ष की बात है तो क्या है, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। t बराबर 3 है तो इस कंडीशन में इसका क्यूब रूट आएगा दर निकालने के लिए। ये हो जाएगा 2, ये p है और ये है, ये 2 रुपये का मूलधन है, 3 रुपये मिश्र धन है। तो ब्याज कितने का मिला, ब्याज कितने का मिला डियर फ्रेंड्स, 1 रुपये का। तो डियर फ्रेंड 2 रुपये पर जब 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 100 रुपये पर डियर फ्रेंड्स कितने का ब्याज मिलेगा, 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 50% जो है, 50% जो है इसका जो है आंसर होगा। ब्याज दर जो है वो 50% होगी। अब डियर फ्रेंड देखिए, कहा गया है 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपये। मूलधन बताइए। 10% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना होता है, 3.1%। क्यों होता है आप जानते हैं, ये कितना, 155 रुपये मूलधन पूछा है। तो ये यहाँ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1% हो जाएगा 50 रुपये के बराबर। 100% क्या है, 5000 रुपये के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना होगा प्यारे दोस्तों, 5000 रुपये होगा। कहा जा रहा है 6.5 प्रतिवर्ष की दर से x रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है। x का मूल बताइए। 6.5% की दर से 2 वर्षों के बीच का अंतर कितना दिया है डियर फ्रेंड, 33.80 रुपये। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा, इसके लिए कंडीशन मैंने बताया था, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है r² / 100%। तो 6.5 इंटू 6.5 100, ठीक है। और ये परसेंट हो जाएगा, यहाँ 33.8 है, ठीक है, 80।
इन्होंने मूल राशि पूछी है, यानी पूरा 100% पूछ रहे हैं ये। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा, इससे यहाँ 10, ये यहाँ पे जाएगा 10। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा, से ये ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए 169%, 169%, 100 वहाँ पर जाएगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा। अब 4 से गुणा कीजिए, इसमें 4 का चलेगा केवल गुणा, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, हाँ से लगाएं कितनी 3, 4 तियाँ 12, 3 15, ठीक है 4 अट्ठे 32 और हाँ हासिल लगाएं 3, 4 तियाँ 12, 3 15, हासिल लगाएं कितना 1 और 4 तियाँ 12 1 13, 13,520, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, ये जनरली क्या है यही पूछ रहे हैं, 13,520 100/169, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए 13 13 169, ठीक है ये हो जाएगा, और 13 अट्ठे 104, 8,000 रुपये, क्या होगा 8,000 रुपये मूलधन जो है वो 8,000 रुपये होगा। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन कितना है ओरली कर लोगे आप। 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 0.25%, और ये कितने के बराबर आ रहा है 25 रुपये के, ठीक है। तो बस आंसर आपका सामने रखा हुआ है। 100% बराबर क्या है 10,000। ऐसे क्वेश्चन जो है देखते ही सीधे उड़ाने के होते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, 100 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं 2 वर्षों में क्या है 21% बढ़ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। तो यानी डियर फ्रेंड्स इस बात को जरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है 21% है इसका, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स दर कितनी होगी 2 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा 20%। देखिए दर इसकी जो है 10% होगी, 10% इसकी दर होगी। क्यों होगी डियर फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें रख कर देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। ये तो ये डियर फ्रेंड्स 20 और ये 21% है कि नहीं। जाहिर सी बात है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जब 21% है तो दर आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 10% होगी, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझा दिए। अब अभी क्या है पूरा नहीं हुआ सवाल हमारा। 1,000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1,000 गुणे 4 दर कितनी आई थी 10%, यानी 1/10, तो क्या है 400 रुपये। समझ रहे हैं, आंसर जो है 400 रुपये। सीधी सी बात जो है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 21% अगर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है साधारण ब्याज की दर 10% होगी। ये बात ध्यान रखिए भाई, सीधी सी बात थी। उन्होंने कहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% है या 21% से मूलधन बढ़ जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर 21% है तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी 10% होगी। क्यों होगी वो हमने बता दिया।
अब डियर फ्रेंड देखिए, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपये है। इसी राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 3 48, 50/3%, यानी 50/300, यानी कि 1/6। 1/6 तो 1/6 का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया? 1/6 का मतलब ये होगा कि मूलधन 6 रुपये और क्या है 1 रुपये का ब्याज, तो मिश्र धन 7 रुपये। ठीक है, अब 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड दोनों तरफ क्यूब लगाइए, दोनों तरफ क्यूब लगेगा। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसमें जो है क्या बोल रही हैं कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपये है। तो डियर फ्रेंड्स मूलधन इतना है और मिश्र धन इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 216 पर? इसमें से घटा देंगे 343 में से 216 को घटा देंगे तो 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 216 रुपये मूलधन पर 127 रुपये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स रियलिटी में 127 किसके बराबर है बता रहे हैं? ये किसके बराबर बता रहे हैं? 6,350 के बराबर, 6,350 के बराबर। ये 127 जो है वो, ये जो 127 है ना वो 6,350 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6,350 रुपये मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे में 50 का जब हम गुणा करते हैं तब मिलता है, तो यानी कि मूलधन में भी 50 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तब हमें असली मूलधन मिलेगा। इस मूलधन पर हमें 6,000, ये वाला मूलधन है ना 216 गुणित 50, उसी मूलधन पर डियर फ्रेंड्स हमें इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स पूछा क्या है उन्होंने कि इसी दर से 5 सही 2/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताइए। 5 सही 2/3 वर्ष, तो डियर फ्रेंड्स 5 सही 2/3 वर्ष कितना हो जाएगा? 17/3, 17/3, ठीक है, 17/3 हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स दर क्या है? 1/6। बस सवाल हमारा सॉल्व। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड 36 छक्का 216, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12, 12 पंचे 60, ये 600 हो जाएगा। 600 में जब 17 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102 और डबल 0, तो 10,200 रुपये। ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छे सवाल समझ में आ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों को क्या है ये अप्रोच समझ में ना आ रहा हो तो डियर फ्रेंड्स वो प्लेलिस्ट में जाए सीधा और इससे पहले की वीडियो देखें। वीडियो 1 2 3 4 5 अभी तक जितने वीडियो हैं, तो अपने आप ये अप्रोच समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली। भोला ने उतनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक चुकाना पड़े, तो ब्याज दर बताइए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? R²/100 होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? R²/100 होता है, ये होता है। अब डियर फ्रेंड्स मूलधन कितना है? मूलधन कितना है इसमें? 25,000 रुपये है तुम, ठीक है, और ये अंतर कितना है? 160 के बराबर आ रहा है। ये अंतर कितना है? 160 के बराबर है। तो बस देखिए डियर फ्रेंड्स, अरे सॉरी, R²/10,000 भाई, R²/100% होता है तो R²/10,000 होगा। 2 जीरो कट जाएंगे और फिर इससे डियर फ्रेंड्स इससे ये हो जाएगा 5×25
है, 5 दूनी 10 और इससे ये 32 बार, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64, आर बराबर अंडर रूट 64, आर बराबर 8%, आर बराबर जो है वो 8% हो जाएगा। भाई स्पीड में एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जिस तरीके से क्या है कि जब आप एकदम गाड़ी जब तेज़ चलाना सीख जाते हैं तो गाड़ी तेज़ चलाने की स्पीड मेंटेनेंस बनाए रखने की जरूरी होता है कि आप जागरूक कितने हैं। जरा सा ही क्या है, कहीं अगर आपने ब्रेकर पर ध्यान नहीं दिया, साइड में ध्यान नहीं दिया, चारों तरफ ध्यान नहीं दिया, कहीं दिमाग चला गया तो क्या है दुर्घटना हो जाती है। ऐसी मैथमेटिक्स में स्पीड मेंटेनेंस है तो फिर उस पर क्या है अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि दो ऑप्शन एक जैसे दिए होते हैं किसी किसी क्वेश्चन के, दोनों समझ रहे हैं, दोनों क्वेश्चन मतलब जो आपका आंसर आ रहा होगा गलत वो भी उसमें दिया होगा और जो सही आंसर आ रहा होगा वो भी दिया होगा। तो बस ऐसे ही हो जाता है। अब आपको सही आंसर आना चाहिए तभी आप सही पर टिक करके आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके दिमाग से खेलता है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपये, ठीक है, और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज याद कीजिए। बात समझिएगा डियर फ्रेंड्स। कोई पी धनराशि है, ठीक है, चल रहा है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष के लिए डियर फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कह लो चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या है एक वर्ष के अंत में क्या है 1250 रुपये हो जाती है, ठीक है। और 3 वर्ष में क्या है 1458 रुपये हो जाती है, ठीक है, 1458 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स एक वर्ष यहाँ और यहाँ से क्या है 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 2 वर्ष का रहेगा, 1458 रुपये हो जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या है, फिर से समझिएगा इस बात को। 1250 रुपये जो है 2 साल बाद जो है 1458 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो क्या है उसी ब्याज दर पर कहा गया है तो पहले यानी कि दर मालूम होना चाहिए। दर मालूम करने के लिए क्या है ये जो है दोनों इस परफेक्ट स्क्वायर में दिखना चाहिए, जो कि हमें देखेंगे 2 से हम भाग दे देंगे तो 625 और ये हो जाएगा 729, ठीक है प्यारे दोस्तों। 2 वर्ष की बात है तो वर्गमूल ले लेंगे डियर फ्रेंड, 25 रुपये ये हो जाएगा, 27 रुपये ये हो जाएगा, यानी 25 रुपये मूलधन पर हमें 27 रुपये मिश्रधन बना, हमारा बना कि नहीं बना, यानी 25 रुपये पर हमें 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो 100 रुपये पर कितने का ब्याज मिलेगा, 100 रुपये पर कितने का ब्याज मिलेगा, 25 चौको 100 होता है तो 2 चौको 8 होते हैं, ठीक है। तो ब्याज दर हमारी 8% हो जाएगी, ब्याज दर जो है हमारी 8% हो जाएगी। अब जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि उसी ब्याज दर पर उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो डियर फ्रेंड देखिए साधारण ब्याज निकालना है उसी धनराशि का, यानी जो मूलधन था, मूलधन ये नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है ये पहले साल बाद का मिश्रधन है और ये तीसरे साल बाद का मिश्रधन है। तो पहले साल का मिश्रधन और 3 साल के मिश्रधन के बीच में डियर फ्रेंड 2 साल का अंतर था, और पहले साल का जो मिश्रधन था लास्ट अंत का मिश्रधन था वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो ये पी हो गया, ये हो गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं उस पी की जहाँ से हम चले थे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स उस पी की बात कर रहे हैं।
तो डियर फ्रेंड जब उस पी में क्या है 108% से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो हमें क्या है 1250 रुपये मिले होंगे। ये बात आई आपको समझ में? बस अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको आप जो है इसको जो है कैंसिल कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? अभी डियर फ्रेंड्स क्या है, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्या है इस पर और भी वर्क होना है। तो P बराबर डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1250 गुणित 25/27। ठीक है डियर फ्रेंड, ये क्या है 4 से काट दिया और ये 2 से काट दिया, ये हो गया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कहा जा रहा है 5, ये तो मूलधन हो गया, 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी दर पर बताइए। तो दर कितनी थी डियर फ्रेंड्स 8%। दर कितनी थी डियर फ्रेंड्स 8%। ठीक है, इसका क्या है साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, इसी पर तो 8% दर को हम डियर फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं 2/25। ठीक है प्यारे दोस्तों, और समय कितना है, समय कितना है 5 सही 2/5 यानी 27/5, 27/5। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, अब बिल्कुल आंसर सामने है आपके। 27 से 27 काट लो, 5 से 25 से 25 काट लो, और 5 से ये कितना 250 बार कट जाएगा। तो ऐसा ही क्या है 250 का 2 में गुणा तो 500 रुपये आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6,750 रुपये है। समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक संयोग समान ब्याज की दर पर निकटतम तक पूर्णांकित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, अब जैसे ये है कि हम मूलधन x मान रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज यानी x × 18%। ठीक है, ये जो है 6750 रुपये, कितना है 6750 रुपये। x बराबर क्या है 6750/18%। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या है समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक रूप संयोग क्या चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो दर कितनी है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 6%। 6% दर है, 6% दर है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए 6% दर है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए 6% दर से 3 साल का जो है हम फाइंड आउट करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे, 6 × 36 छक्का 216 की 16। ठीक है, हासिल कितनी 2। अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 × 3 = 108। 108 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो कितनी होंगी 110।
110 का 10 ही लिखेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हासिल कितनी अभी 1 रहेगी। फिर 6 का तिगुना करेंगे, 6 3 18 और 1 19, 19.1016%। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये जो है बस सिर्फ कैलकुलेशन पर डिपेंड है। अब कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स जैसे कर सको वैसे कीजिए। तो ज़रा हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है इसमें। ये 18 हो जाएगा और ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, कट गया, पहले ही उड़ा दिया हमने। ये यहाँ गया तो इसमें क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, 10,000 हो गए। ये देखिए ये यहाँ गया 10,000 हो गए। ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए इससे ये कट गया और ये क्या है, ये क्या आ जाएगा, ये 25 से काटने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और ये 25 चौको 100। ठीक है। ये अभी क्या है 3 27, अरे यार 9 से ही काट लो, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे क्या है, इसको काटो तो क्या है 2 नम 18। ठीक है, 2 नम 18, 2 पंचे 10। ठीक है, 9508। ठीक है। अभी क्या है, एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं, 3 इंटू क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये 2 नम 18, 2 पंचे 10। तो ये 95,008 होगा, 95,008 होगा। क्यों होगा, 2 बट 16। ठीक है, 95,008, ये 00 होगा यहाँ पर। ठीक है, 95,008 बटे 40। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको और सॉल्व करो तो ये किससे कटेगा, सीधा सा जो है 40 से ही भाग दे देते हैं, 40 से ही भाग दे देते हैं और इसका किसमें भाग दे देंगे 40 से। तो क्या है 63 24 0 3 5 15 3 27 और 1 28। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। 40 एकम 40। ये डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80। फिर यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10 में। हम्म 71.7125। तो ऐसा तो इसमें कहीं आ नहीं रहा है। यहाँ कहीं कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में ही अगर कोई मिस्टेक हुई होगी। इसका आंसर जो है 4 सही है। ठीक है, 7163 जो है सही है भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो 7163 जो है इसका आंसर होगा। जो निकटतम मान वाले होते हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम चलती है। अब देखिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 15,500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर चल रही है, इसमें हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। डियर फ्रेंड देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, समझ रहे हैं, वार्षिक साधारण ब्याज पर 12% 2 वर्षों में क्या है 15,500 हो जाती है। यानी प्यारे दोस्तों एक बात समझिएगा कि
कि 12% की दर से क्या है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो डियर फ्रेंड 24% बना। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स क्या है कि 2 वर्षों का जो मिश्रधन होगा, क्योंकि इसमें हो जाती है शब्द लिखा है, तो वो होगा 100 + 24 यानी 124%। अगर हम मूलधन को P मान लें, मूलधन को P मान लें, तो P × 124% डियर फ्रेंड्स क्या होगा 15,500। ठीक है, तो 15,500 जो है उसके बटे 124% होगा, ये मूलधन होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसी पर जो है साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, ठीक है, तो राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ 10% वार्षिक दर पर बात कही जा रही है और इसी आधार पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो 5% अर्धवार्षिक, ठीक है, हाफ, ये हो गई हाफ ईयरली। अब 1.5 वर्ष क्या है डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष, 1/1/2 वर्ष। जब ये आधी हो जाती है तो 3/2 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आधी हो गई, तो n बराबर क्या है 3 अवधि हो जाएगी, 1.5 की डायरेक्ट 3 हो जाएगी, 3 अवधि हो जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, 5% की दर से 3 अवधि का जो चक्र क्या पूछा गया है इन्होंने, बात सुनिए क्या कहा है। ये साधारण ब्याज की बात चल रही थी, ये साधारण ब्याज की बात चल रही थी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा डियर फ्रेंड्स, 5% की दर से डियर फ्रेंड्स 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है 15.7625%। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना होता है, लेकिन बात अभी इतनी ख़त्म नहीं हुई है। अभी क्या है डियर फ्रेंड्स, 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हुआ, लेकिन अब ये इन्होंने कहा है कि कितनी हो जाएगी, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात कर रहे हैं। फिर से समझिएगा, पहले तो उन्होंने कहा है कि 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो 24% ब्याज हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हो जाती है कितनी 15,500। तो यानी साधारण ब्याज पे जो मिश्रधन बना वो बना 124%। 100 रुपये मूलधन है, 24 रुपये ब्याज है, तो 124% जो है मिश्रधन होगा। तो P × 124% बराबर 15,500 था, तो मूलधन के लिए ये कर दिया हमने, ये हमें मूलधन मिल गया। अब क्या कहा है कि 10% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक संयोजित किया गया, तो 5% हो गई। 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो 1.5 अवधि के लिए में क्या, जब ये अर्धवार्षिक हो जाएगी दर, तो समय जो है दुगना हो जाता है, 3 अवधि। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 5% की दर से 3 अवधि के लिए बनता है 15.7625%। लेकिन इन्होंने कहा कितनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 15.7625% का मतलब है कि 100 रुपये मूलधन है, 15.7625 रुपये इसका जो है ब्याज है कि नहीं। तो मिश्रधन क्या होगा 100 जुड़ जाएगा, यानी 115.7625%। बस अब डियर फ्रेंड्स क्या है, पूरी कैलकुलेशन है और कहीं कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ही जो है हमको बड़े ही प्यार से करना है। तो अब ज़रा देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गया, इतना कट गया प्यारे दोस्तों। अब ये देखते हैं, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कितने किससे कट जाएगा, 31 से कट गया है। 31 चौको 4 एकम 4, 4 3 12, ये कट गया। और ये डियर फ्रेंड्स क्या है, 31 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स और देखिए इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, ये यहाँ लाओ तो ये 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, अभी इसको एक बार फिर से लिख लो, 15.76, इतना ही बना रहना दो। ठीक है,
गुणित 5, नहीं ये दशमलव यहाँ नहीं, ये दशमलव तो चला गया, 115/76 हो गया, क्योंकि ये दशमलव ये गया ना, इसको हटा दो जैसे मान लो, ठीक है। अब इससे काट के देखो तो कितना है, चलो हम पहले 2 से ही काट दे रहे हैं, या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 9 36, 4 चौको 16, ठीक है। अब इस 5 का गुणा करो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 45 2 47, हासिल लगाई 4 5 8 40 4 44, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 14, यानी 14,470 रुपये, ठीक है। ऑप्शन जो है ए जो है इसका, ऑप्शन ए जो है सही होगा, 14,470 रुपये जो है इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमारा टाई 4 जो है वो सक्सेसफुल समाप्त हो गया। बाकी के 2-4 क्वेश्चन इसके जो रह गए हैं तो वो बनाना आपका काम है एज ए होमवर्क, तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अप्रोच जब अच्छी तरीके से आ जाता है तो सवाल कितने जल्दी सॉल्व होने लगते हैं, बस फिर केवल सावधानी रह जाती है कैलकुलेशन की। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ कैलकुलेशन तो जो है हम ट्रिक के माध्यम से अंदाज़ा लगा के कर लेते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स कभी कभार कैलकुलेशन इतनी टफ बैठ जाती हैं, इतनी टफ आ जाती हैं कि उन्हें डियर फ्रेंड्स किसी भी ट्रिक के द्वारा, किसी भी सरल तरीके के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो उनमें क्या है, पूरा मल्टीप्लाई या पूरा भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज़ का होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन पर भी आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज की हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 5 एंड 6 समाप्त करके जो है चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक को फिनिश कर देंगे। और इसी के साथ इस बात की हमें खुशी होगी कि परसेंटेज वाले सवालों से हमारा लगभग पीछा छूट जाएगा। परसेंटेज, देखिए डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज जो है मैथमेटिक्स का एक आधार स्तंभ है, परसेंटेज और अनुपात समानुपात। परसेंटेज पर डियर फ्रेंड्स जब हम परसेंटेज से जब डियर फ्रेंड हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे 4 टॉपिक बनते हैं डियर फ्रेंड्स: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। डिस्काउंट भी डियर फ्रेंड्स हम करवा देंगे आपको, लेकिन वो सबसे बाद में कराएंगे। डिस्काउंट डियर फ्रेंड्स हमने आपको इसलिए छुड़वा दिया था क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करते करते इतने बोर हो गए थे आप लोग, और मैं भी बोर हो गया था कि वो सब सवाल एक जैसे ही लगने लगे थे फिर। और डियर फ्रेंड्स, जिन बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे समझ में आ गया होगा वो डियर फ्रेंड डिस्काउंट अपने आप सॉल्व करने की क्षमता उनमें आ जाती है, लेकिन फिर भी हम डिस्काउंट पढ़ा देंगे आपको, लेकिन क्या है सबसे बाद में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग फ्री हो गए हैं, अपना जो है फ्री हो जाइए, खाना वगैरह खा लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए या फिर सोइए, सुबह पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए। गुड बाय, सी यू अगेन।